हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस मूवी में एक ऐसी लड़की को दिखाया जाता है जो एक अंधे आदमी के साथ दिन रात घचाघच करती है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूवी के शुरू में हमें एक एंथोनी नाम के लड़के को दिखाया जाता है और फादर एंथोनी को एक आर्ट पेंटिंग को दिखाते हैं। वो एंथोनी से कहते हैं ये एक बोल्ड पेंटिंग है और ये पेंटिंग नॉर्मन की होती है। वो एंथोनी से कहते हैं और मैं नहीं चाहता कि नॉर्मन की ये पेंटिंग आर्ट एग्जीबिशन में शामिल हो। तभी एंथोनी फादर से कहता है मुझे क्या करना होगा। फादर कहते हैं तुम्हें उसके शहर जाकर उसे इस बात के लिए मनाना होगा कि वो ऐसी पेंटिंग को दोबारा ना बनाए। और अगले दिन एंथोनी अपनी पत्नी के साथ निकल जाता है और दोनों नॉर्मन के घर पहुंच जाते हैं, पर नॉर्मन के घर कोई नहीं होता है और दोनों सफ़र में काफ़ी थक चुके थे, इसलिए दोनों उसके घर के बाहर ही सो जाते हैं। तभी वहाँ पर निरोन की फैमिली आ जाती है। वो एंथोनी को और उसकी पत्नी को देखकर कहते हैं पता नहीं कौन झटिंगर हैं ये। तभी स्टेला की आंखें खुल जाती हैं। वो एंथोनी को उठाती है और एंथोनी उन्हें अपना इंट्रो देता है। नॉर्मन की पत्नी का नाम रोज था और नॉर्मन की 3 हेल्पर थीं जो नॉर्मन की पेंटिंग बनाने में उसकी मदद करती हैं। और इन तीनों का नाम शीला, गिट्टी और ब्यूटी होता है। और ये तीनों एक नंबर की चुदक्कड़ होती हैं और देखने में भी एकदम हॉट होती हैं। तभी शीला स्टेला से कहती है क्या तुम कल मेरे साथ नदी के किनारे अपना पानी निकलवाना पसंद करोगी। तभी स्टेला कहती है निकल ले मादरचोद, कभी पानी निकलवाऊं। तभी एंथोनी और स्टेला नॉर्मन की पेंटिंग को देखते हैं जो नंगी पेंटिंग होती हैं। तभी वहाँ पर गिट्टी आ जाती है। वो बताती है कि नॉर्मन की पेंटिंग आर्ट एग्जीबिशन में लगाई जाएगी। तभी गिट्टी एंथोनी को खाना खाने के लिए कहती है और सभी खाना खाते हैं। एंथोनी नॉर्मन से कहता है तुम गंदी पेंटिंग बनाना बंद कर दो, इससे समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर गलत प्रभाव पड़ता है। नॉर्मन कहता है मेरी नज़र में मेरी पेंटिंग बहुत बढ़िया है क्योंकि समाज मेरी पेंटिंग की बारीकियां नहीं देखता है, सिर्फ गंदगी देखता है। और कहता है पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पेंटिंग बनाना बंद नहीं करूँगा। तभी एंथोनी कहता है मादरचोद एक मुक्का मारूंगा तेरी नाक पर अगर तूने गंदी पेंटिंग बनाना बंद नहीं किया तो। एंथोनी फिर से नॉर्मन को समझाता है कि मैं मानता हूँ तू एक बढ़िया आर्टिस्ट है, पर समाज इन पेंटिंगों को देखकर रात दिन घपाघप करना सीख जाएंगे। इसके बाद एंथोनी स्टेला से कहता है हम सुबह को यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि नॉर्मन गंदी तस्वीर बनाना बंद नहीं करेगा। जैसे ही वो सोने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं 3 हॉट परियां आसमान में चमक रही थी। दरअसल इन परियों को एक महान योद्धा अपनी भुजाओं से उन्हें हैंडल कर रहा था और सब लोग उन चुदक्कड़ों को ऐसे देख रहे थे मानो सच में परियां हों। और सुबह को शीला स्टेला को नदी में नहाने के लिए बुलाती है। स्टेला एंथोनी को उठाती है पर वो मुठ मारकर सोया था, वो नहीं उठता। तभी स्टेला तीनों चुदक्कड़ों के साथ नहाने के लिए चली जाती है। इसके बाद तीनों नंगी होकर पानी में चली जाती है नहाने के लिए। पर स्टेला जैसे ही अपने कपड़े उतारती है तभी वहाँ पर एक अंधा लंडेत आ जाता है। स्टेला तीनों से कहती है देखो कोई आ रहा है, पर शीला कहती है ये हमें बदनाम नहीं कर सकता क्योंकि इसकी आंखें देख नहीं सकती। और जैसे ही लंडेत पानी पीने के लिए नदी के किनारे आता है, शीला लंडेत से कहती है क्या हमारी झुग्गी में अपना करेला डालोगे। पर लंडेत कहता है आज नहीं क्योंकि अभी अभी मैं अपने काले नाग को अपने हाथ से रगड़ रगड़ कर सुला दिया है और काला नाग अब सुबह को ही उठेगा। पर स्टेला वहाँ से चली जाती है बिना नहाए और वो न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि ट्रेन खराब होने की वजह से कल ट्रेन नहीं जाएगी और उन्हें कुछ दिनों के लिए यहीं रहना पड़ेगा। जब नॉर्मन एंथोनी से बात कर रहा होता है तो स्टेला शीला, ब्यूटी और गिट्टी को देखती है क्योंकि शीला गिट्टी से गंदी बातें कर रही होती है और स्टेला भी इन तीनों चुदक्कड़ों की तरह बनती जा रही थी। आगे स्टेला और नॉर्मन कहीं जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में वो रुक जाते हैं तो गांव के बच्चे उन्हें परेशान करने लगते हैं क्योंकि यहाँ के लोग नॉर्मन की गंदी पेंटिंग को पसंद नहीं करते थे। अगले दिन मॉर्निंग में शीला स्टेला की पेंटिंग बनाती है। जब स्टेला उठती है तो वो शीला से कहती है कमीनी तू यहाँ क्या कर रही है। और अगले दिन स्टेला नदी के किनारे जाती है। वो लंडेत को छुपकर देखती है। लंडेत अपने हथियार के साथ खेल रहा था। तभी लंडेत को पता चल जाता है कि कोई उसके हथियार को छिपकर देख रहा है और वो स्टेला की तरफ एक चाकू फेंक कर मारता है। स्टेला वहां से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे तीनों चुदक्कड़ मिलती हैं। तीनों स्टेला को अपने साथ ले जाती हैं। गिट्टी स्टेला को अपने जैसे ही कपड़े पहना देती है और चारों एक बियर बार में जाते हैं और बाहर बैठकर लाल मूत को पीने लगते हैं। तभी चारों कुछ लड़कों को देखती हैं जो एक लड़के के साथ मजे ले रहे होते हैं। ये देखकर तीनों उन लड़कों के पास जाती हैं। वो उनसे कहती हैं किसी में दम है जो हम तीनों की प्यास बुझा सके, कोई ऐसा है जो हमारी गुफा से हमारा पानी निकाल सके। तभी तीनों सब लड़कों के बीच से होकर गुजर जाती हैं पर तीनों को कोई नहीं पकड़ पाता। तभी वहाँ पर बार का मालिक आ जाता है। वो तीनों से कहता है बहन की लोड़ियों बच्चों को दिखाती हो अपनी चूचियाँ, दम है तो हमारी सापट को लेकर देखो। इधर एंथोनी शीला की जवानी को अपनी पेंटिंग में उतारता है। अगले दिन चारों फिर से नदी के किनारे जाती हैं। शीला और ब्यूटी गिट्टी को नीचे लिटाकर उसके गोरे बदन को मसलने लगती हैं। ये देखकर गिट्टी के अंदर भी उबाल उठने लगता है और वो भी मजे लेने लगती है।
तभी वहाँ पर एंथोनी आ जाता है। वो उन चारों को देख लेता है और वापस घर आ जाता है। रोज कहती है तुम भागकर कहाँ से आ रहे हो। वो कहता है चारों एक दूसरे की सुरंग में उंगली कर रही थी। तभी तीनों स्टेला को एक पेड़ से बांध देती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि स्टेला लैंडेथ से प्यार करती है, इसलिए वो तीनों उसके साथ घपाघप करवाना चाहती थी। तभी वहाँ पर लैंडेथ आ जाता है। वो स्टेला के पास जाता है। स्टेला सोचती है आज तो मजा ही आ जाएगा जब उसकी मोटी जान मेरी तितली के अंदर जाएगा, पर लैंडेथ इंसानियत दिखाते हुए उसके साथ कुछ नहीं करता और उसके हाथ खोल देता है। स्टेला का पानी कुएं के किनारे आ ही चुका था, पर जैसे ही लैंडेथ कुछ नहीं करता तो उसका पानी फिर से नीचे चला जाता है। इसके बाद स्टेला वापस अपने घर आ जाती है। एंथोनी कहता है आ गई मरवाकर। स्टेला का मूड खराब था। वो एंथोनी से कहती है कुत्ते की झांट तेरी तो बस की कुछ नहीं है, तो क्या मैं अपनी आँख किसी से नहीं मिटवाऊंगी। अब भड़ुए को गुस्सा आ जाता है और वो रात को उसके साथ घचाघच करने लगता है, पर स्टेला की आंखों में लैंडेथ का हथियार दिख रहा था। जब भड़ुआ सो जाता है तो रात को उठकर स्टेला लैंडेथ के पास जाती है और लैंडेथ उसकी गुफा में खुदाई करने लगता है। स्टेला कहती है आज मिला है मुझे मेरा असली घोड़ा जो मेरी प्यास बुझाएगा। अगले दिन जब स्टेला जंगल की तरफ जा रही होती है तभी वहाँ पर गिट्टी आ जाती है। वो स्टेला से कहती है कल रात मैंने लैंडेथ को किसी लड़की के साथ देखा था, ये नहीं पता कि वो लड़की कौन है। ये सुनकर स्टेला घबरा जाती है। गिट्टी वहाँ से चली जाती है और लैंडेथ घोड़े की रगड़ाई कर रहा होता है। स्टेला एंथोनी से घर जाने के लिए कहती है। तभी एंथोनी कहता है ठीक है हम कल यहाँ से चले जाएंगे। और सब लोग जब साथ में खाना खाते हैं तभी लैंडेथ के हथियार में खुजली मचने लगती है। वो स्टेला की गुहा में अपना हाथ डाल देता है। स्टेला भी मजे ले रही थी, पर अचानक से स्टेला वहाँ से उठकर चली जाती है। रात को स्टेला गिट्टी के पास जाती है। स्टेला कहती है आज रात तुम मेरी बदली लैंडेथ का पानी निकाल कर आओगी, और वो उसकी बॉडी पर अपना परफ्यूम लगा देती है। स्टेला गिट्टी को भेज तो देती है, पर पूरी रात उसकी चूंचों में बेचैनी रहती है। सुबह को गिट्टी स्टेला से कहती है लैंडेथ ने तो मजे कर दिए, सारी रात उसने अपनी ककड़ी मेरी छबड़ी में ही रहने दी। इसके बाद नॉर्मन ने एक और पेंटिंग बनाई थी और ये पेंटिंग स्टेला की होती है। एंथोनी को नॉर्मन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। तभी स्टेला उस पेंटिंग को देखती है और ये पेंटिंग बिल्कुल नंगी होती है, पर स्टेला को ये पेंटिंग बहुत पसंद थी। और अगले दिन स्टेला और एंथोनी घर के लिए निकल जाते हैं, पर स्टेला को फिर से खुजली मचने लगती है। वो अपने पैर से एंथोनी के हथियार को रगड़ने लगती है। भड़ुआ भी फुल मजे ले रहा था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।